जिले के छोटे से गांव देवीनगर की रहने वाली कविता यादव पहली बार में ही एमपीपीएससी की परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर बनी हैं। पिता सरकारी स्कूल में टीचर हैं। 5 भाई बहनों में कविता सबसे छोटी है। इंदौर से ग्रेजुएशन करने के बाद कविता एमपीपीएससी की तैयारी में जुट गई थी और पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने ये परीक्षा पास कर ली है। टीकमगढ़ जिले की बेटियों ने पीएससी की परीक्षा पास कर फहराया परचम। एक नहीं, दो नहीं, एक साथ टीकमगढ़ जिले की 7 बेटियों ने यूपीएससी परीक्षा पास कर जिले का नाम रोशन किया है। हमारे साथ हैं कविता यादव जी, जिन्होंने जो देवीनगर गांव की रहने वाली हैं। इन्होंने पहली बार में ही पीएससी परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर या बनी हैं और हम इनसे बात करते हैं इनको कितनी कठिनाई आई, कितना इनको दिक्कतें हुई और कितना ही मतलब मेहनत करना पड़ी इनको पद पाने के लेकर। कविता जी, सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि इस तरह की आप पीएससी परीक्षा पास करें और डिप्टी कलेक्टर के पद तक आप पहुंचे? इसका प्रेरणा स्रोत कौन है आपका? प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी ही रहे हैं, क्योंकि वो एजुकेशन की फील्ड में रहे हैं और वो टीचर हैं गवर्नमेंट। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंस दिया है उसको। और क्योंकि पढ़ने में पहले से ही इंटरेस्ट था, तो 12th के बाद जब करियर को चुनने की बात आई तो देखा कि कहाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो ये एमपीपीएससी के बारे में जाना तो लगा इसमें पेरेंट्स को भी गौरवान्वित कर सकते हैं और समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने एमपीपीएससी की तैयारी के बारे में। इससे पहले कहाँ पढ़ाई की? मैंने अपनी प्राइमरी शिक्षा बलदेवगढ़ से ही पूरी की है। उसके बाद 12th तक टीकमगढ़ में पढ़ी हूँ और ग्रेजुएशन इंदौर होलकर साइंस कॉलेज से किया है और वहीं से तैयारी की है, एमपीपीएससी की सेल्फ स्टडी की है। तो आपको कितनी परीक्षा, मतलब कितने टेस्ट दिए, सफलता पहली बार मिली कि दूसरी या तीसरी बार, क्या है? पहली बार में ही ये 2022 का रिजल्ट आया है और इसमें डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई है। इसके बीच में 2023 का इंटरव्यू का कॉल लेटर भी आया है और 24 का भी मेंस दिया है। तो क्योंकि इसमें ड्यूरेशन बहुत हो गया 22 के रिजल्ट में, तो बीच में वो परीक्षाएं भी दी हैं। कौन सी रैंक आई है आपकी? मेरी 9वीं रैंक लगी है। कितने अंक आए हैं आपके? टोटल 882 अंक है। 882 अंक आए हैं। तो संघर्ष कितना करना पड़ा आपको? जैसे आपने कहा कि पहली बार में ही आपने डिप्टी कलेक्टर का पद आपको मिला, आपने पीएससी की परीक्षा पास की है, तो मतलब एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि पहली बार में तो बच्चे बहुत ही कम निकल पाते हैं, लेकिन आपने पहली बार में ही कमाल कर दिया। तो क्या कितनी दिक्कतें आई आपको, कहाँ कहाँ परेशानी हुई? दिक्कतें वैसी तो कुछ नहीं थी, क्योंकि फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, मोटिवेशनल हो। बस थोड़ा बीच में, जो कि सभी को होती होंगी, जैसे कभी कभी ये लगता है कि बहुत पढ़ना पड़ रहा है, बहुत लंबी प्रोसेस है, तो कभी मन नहीं लगना, जो कि नेचुरल है, सबके साथ ही होता है। और थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं, तो मुझे लगता है सबको ही आती हैं, लेकिन इन दिक्कतों से ना डर के हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए, तो सफलता मिलती है। आप प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करती थी? घंटे के अकॉर्डिंग तो नहीं पढ़ाई की है, लेकिन ऐसा कि अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया कि आज ये कंप्लीट करना है, और 100% तो नहीं हो पाता था, 70 to 80% हो जाता था। तो पूरी आपने कोचिंग में पढ़ाई की कि ऑनलाइन पढ़ाई की? कोचिंग नहीं की है, मैंने सेल्फ स्टडी की है, और जैसे कुछ समझ में नहीं आता था तो यूट्यूब से पढ़ाई की है। ये थी कविता जी का कहना रहा कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे पढ़ाएं, बेटियों को आगे बढ़ाएं, और जिससे बेटियां आगे बेटियां किसी से कम नहीं हो। बेटियां अपना हुनर के बल पर आगे बढ़ती हैं। और उसको देखते हुए उनको यह कहना रहा कि जो शासन की योजनाएं हैं उनको चलाने के लिए और महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं हैं उनको जागरूक करने के लिए और शासन की योजनाएं उन तक पहुंचाने के लिए भी यह प्रयास करेंगे। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, एनडीटीवी न्यूज, टीकमगढ़।